गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। इसमें हम लाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि कौन सा है। फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर क्या कहलाते हैं? अंकल। तो ये ए का आंसर 4th हो जाएगा। स्मॉल फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली। तो ये बी का हो जाएगा 5th। शिफ्टिंग टू यूएसए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना क्या होता है? इमिग्रेशन। तो सी का 1st हो जाएगा। दिवाली, दिवाली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो डी का 2nd हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है? फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स क्या है? सेलिब्रेशन के लिए। तो फिर ई का 3rd हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आप इसे काम कीजिए। अब हम अपने 2nd चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। कल मैंने आपको इकोनॉमिक रीज़न पढ़ाया था, पर उसमें वीडियो क्लियर नहीं आई थी। कई बच्चों ने मुझे कहा कि हमें वर्ड छोटे दिख रहे हैं, इस वजह से मैंने आज इसे दोबारा बना रही हूँ, आपको यही दोबारा पढ़ा रही हूँ मैं आज। इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक कारण। जीतू's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। जीतू का परिवार एक गांव में रहता था। हिज मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। उसका जो मेन काम था वो क्या था? एग्रीकल्चर। ही हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उसके पास एक छोटी भूमि थी, मतलब थोड़ी भूमि थी जिस पर वो क्या करता था? फसल उगाया करता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। इट डिड नॉट रेन लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर से बारिश नहीं हुई थी। एंड ड्रॉट वॉज डिक्लेयर्ड इन द विलेज। और गांव में सूखा बता दिया गया था, मतलब गांव में सूखा पड़ गया था। ड्रॉट मीन्स सूखा। द क्रॉप हैड फेल्ड। जो फसलें थी वो फेल हो गई, मतलब नष्ट हो गई। एज ही डिड नॉट हैव एनी इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि उसके पास कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। टू वाटर हिज फील्ड, अपने खेत में पानी देने के लिए। ही हैड नो अदर मीन्स ऑफ अर्निंग। और उसके पास कोई कमाई का और भी साधन नहीं था, वो सिर्फ फसलों से ही कमाई करता था। All the villagers were affected by the drought. गांव के सभी लोग ड्रॉट, सूखे के कारण अफेक्ट हुए। He could not find any job in the village. इसलिए वो गांव में कोई और काम भी नहीं ढूंढ पाया। His family was facing hunger. उसकी फैमिली भूखी रह रही थी। Because they did not have sufficient food to eat. क्योंकि उनके पास सही मात्रा में खाना नहीं था। जीतू हैड नो चॉइस बट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज विलेज। अब जीतू के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे अपने गांव से शिफ्ट होना पड़ा। एंड माइग्रेट टू हिज एल्डर ब्रदर्स विलेज। और उसे अपने बड़े भाई के गांव में जाना पड़ा। विद हिज फैमिली एंड कैटल, अब उसके परिवार और जानवरों के साथ। देयर ही रेंटेड अ स्मॉल हाउस, वहाँ पर उसने एक छोटा घर लिया। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लेबर जॉब, और एक मजदूर का काम सर्च करने लगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में, ही फाउंड वर्क एंड स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। उसे वहाँ पर काम मिल गया और वो वहाँ पर उसी गांव में अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। हाउएवर इट वाज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम टू लिव देयर। पर वहाँ पर रहना उसके लिए ईजी नहीं था। ही फाउंड हिम आइसोलेटेड इन द न्यू विलेज। नए गांव में वो अपने आप को आइसोलेट पा रहा था, मतलब अकेला पा रहा था। ही वॉज मेड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड वॉज पेड वेरी लिटल। और उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और वो बहुत कम कमाई, जिसके मतलब काम ज़्यादा था और कमाई कम थी।
ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका था। इन द न्यू विलेज, नए गांव में। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वो अपने गांव को मिस करने लगा। वन डे ही गोट अ न्यूज़, एक दिन उसे न्यूज़ मिली, खबर मिली। हिज विलेज एक्सपीरियंस्ड गुड रेनफॉल उस दैट ईयर, उस साल उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। देयरफॉर ही रिटर्न टू हिज ओन विलेज, वो अपने गांव में आ गया। अलोंग विद हिज फैमिली एंड कैटल, अपने परिवार और कैटल की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार हमें इकोनॉमिक कंडीशन हमारी उस जगह पर अच्छी नहीं रह पाती, इसलिए हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसी कारण हम इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी कई बार माइग्रेशन करते हैं। पर ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे नई जगह पे हम आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, हमारी जान पहचान के लोग नहीं रहते और वहाँ पर अपनी खुद की पहचान हम खो देते हैं। वापस से वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही वहाँ पर रहने के लिए हमें नई जॉब, नया घर ढूंढना पड़ता है, नई पहचान बनानी पड़ती है। तो ये सब भी करना पड़ता है। थैंक यू। आप इसे दोबारा से रीड करें और अच्छे से समझें। थैंक यू।